Hello everyone, my name is Justice and I'm your English trainer. Today we are diving in a session over work done in present time, that is also known as present perfect tense. So we'll be understanding this. तो आज हम करने वाले हैं टॉपिक वर्क डन इन प्रेजेंट टाइम जिसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। प्रीवियसली हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी हैबिचुअल वर्क कर लिया है एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी ऑनगोइंग प्रेजेंट वर्क कर लिया है। तो ये वर्क डन इन प्रेजेंट टाइम क्या है इसको समझने वाले हैं हम लोग। तो अगर हम बात करें व्हाट इज वर्क डन इन प्रेजेंट टाइम, तो डेफिनेशन की बात करते हैं सबसे पहले। तो एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट बट आर रिलेवेंट टू द प्रेजेंट और एक्शंस कंप्लीटेड जस्ट नाउ कैन बी नोन एज वर्क डन इन प्रेजेंट टाइम। तो वो काम जो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी भी प्रेजेंट में रिलेवेंट है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए पास्ट में हुआ था, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में रिलेवेंट है। हम्म, तो उसको हम वर्क डन इन प्रेजेंट टाइम कह लेंगे। रेलिवेंट मतलब उस संदर्भ में बात हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए, क्या आप कभी भी आगरा गए हैं? हैव यू एवर गॉन टू आगरा? या हैव यू एवर विजिटेड ताजमहल? क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? तो ये क्या है कि अब आप कहेंगे कि यस आई हैव विजिटेड ताजमहल, पास्ट में देखा था आपने, बट आज भी रिलेवेंट है तो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। या फिर कोई काम जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, जैसे आप कहेंगे कि मैंने अभी अभी खाना खाया है, आई हैव जस्ट टेकन फूड नाउ, या आई हैव टेकन फूड जस्ट नाउ, ठीक है। अब अगर हम टेंस की बात करें तो यहाँ पर टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होने वाला है। स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट यानी कि डूअर पहले आएगा एंड देन उसके बाद हैज और हैव का यूज करने वाले हैं। यहाँ पर जो हैज और हैव है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या कोई भी परफेक्ट टेंस हो उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी बोला जाता है। तो पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो इस चीज को हम समझ गए, हैज और हैव लगाना है हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए हैज कहाँ लगाना है, हैव कहाँ लगाना है, इसका आइडिया आप ठीक उसी तरह से ले सकते हैं जिस तरह से आपने सिंपल प्रेजेंट में किया था। क्या किया था उसमें? हैज जो है हैव से ही निकला है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है वहां पर हम हैव न लगा करके हैज लगाते हैं, HAS, राइट। तो इस बात को हम याद रखेंगे। अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स ऑफ वर्क डन इन प्रेजेंट टाइम तो इसको समझते हैं। कहा जा रहा है आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क एंड देन कहा जा रहा है शी हैज ईटन हर लंच, वी हैव वॉच्ड द मूवी, दे हैव गॉन टू स्कूल, ही हैज पेंटेड द वॉल। इसकी हिंदी क्या होगी? मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूँ, समाप्त कर चुका हूँ। या तो ऐसे बोल सकते हैं मैं अपना होमवर्क समाप्त कर चुका हूँ, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं मैंने अपना होमवर्क समाप्त कर लिया है, या मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, समाप्त कर लिया है, ठीक है। तो अगर हम हिंदी में बात करें तो अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आ सकता है, या फिर या है, है, ये है, ये सब शब्द हो सकते हैं, ठीक है। तो इनकी हिंदी में पहचान हो गई कि वे वाक्य जिनका अंत चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है आदि शब्दों से होता है। जैसे शी हैज ईटन हर लंच, इसका इसकी हिंदी क्या बनेगी? उसने अपना लंच कर लिया है, या वह अपना लंच कर चुकी है। उसके बाद है वी हैव वॉच्ड द मूवी, हमने मूवी देख ली है, या हम मूवी देख चुके हैं, बातें की है। फिर उसके बाद है दे हैव गॉन टू स्कूल, वे स्कूल जा चुके हैं, ठीक है, वे स्कूल जा चुके हैं। उसके बाद है ही हैज पेंटेड द वॉल, वह दीवार रंग चुका है, वह दीवार रंग चुका है, ही हैज पेंटेड द वॉल, ये हो जाएगा। Okay. तो डूअर्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो यूज हैज विद ही शी इट, या फिर कोई सिंगुलर नाउन के साथ। जो मैंने पहले ही बताया था ये सारे सिंगुलर थर्ड पर्सन है, सिंगुलर थर्ड पर्सन में हैज आ जाएगा। और बाकी जितना बचा हुआ है उसमें हम हैव लगाएंगे, जो कि आई,
यू, वी, दे और कोई प्लूरल नाउन के साथ। एग्जाम्पल के लिए, ही हैज गॉन, ही के साथ हैज आया। फिर ही का जब हम प्लूरल बनाते हैं, वह का प्लूरल हो जाता है वे। तो ही हैज गॉन का हो गया दे हैव गॉन, वह जा चुका है। और दे हैव गॉन, दे हैव कम, सॉरी यहाँ पे लिखा है वे आ चुके हैं। ठीक है। तो वह जा चुका है, ही के साथ हैज लग गया। वे आ चुके हैं, दे के साथ हैव लग गया। तो डूअर्स यानी हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाने वाले हैं डूअर्स के साथ या फिर सब्जेक्ट के साथ? तो इस बात को याद रखेंगे, ही शी इट, और सिंगुलर नाउन के साथ हैज, आई वी यू दे, और प्लूरल नाउन के साथ हैव। कॉमन वर्ब्स की बात करें तो गो का गॉन, ईट का ईटन, डू का डन, वॉच का वॉच्ड, कंप्लीट का कंप्लीटेड, ये थर्ड फॉर्म है। मैं ग्रुप में एक वर्ब की टेबल भेज दूंगा जिसमें वर्ब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ दे रखा होगा, उसको आप गो थ्रो कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप उसमें से लर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या कोई भी परफेक्ट टेंस कर रहे हैं तो वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, आपको आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है। मोनाली जी काफी लेट आई हैं आप। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो यहाँ देखेंगे स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव का। पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैज और हैव लगाना है, देन पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 1, आई हैव रिटन अ लेटर। एग्जाम्पल नंबर 2, शी हैज इटन लंच। मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। शी हैज इटन लंच, उसने लंच कर लिया है या खा लिया है या खा चुकी है, बातें की है। तो ये हम अफर्मेटिव का देख रहे हैं। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज और हैव आ जाएगा। याद रखेंगे, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव आएगा। ठीक है। तो एक्सरसाइज ये आपके सामने है, फिनिश होमवर्क, ईट फूड, क्लीन द रूम, वॉच टीवी, राइट अ लेटर। इन सब की थर्ड फॉर्म लगा करके करना है। फिनिश का फिनिश्ड होता है, ईट का ईटन होता है, क्लीन का क्लीन्ड, वॉच का वॉच्ड, राइट का रिटन होता है थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो ये आप इन्हें लगा करके करेंगे। तो बताइए मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं, वह अपना कार्य, अपना होमवर्क, अपना गृह कार्य समाप्त कर चुकी है, क्या होगी इसकी इंग्लिश? वह अपना गृह कार्य यानी होमवर्क समाप्त कर चुकी है, फिनिश कर चुकी है, बताइए कमेंट सेक्शन में। वह अपना होमवर्क फिनिश कर चुकी है।